Hello friends, today we will see the circles topic theorem number 1. ओके, आज हम सर्कल का थ्योरम नंबर 1 देखेंगे. लेट्स इट बी ए सर्कल विथ सेंटर ओ. नाउ आई एम ड्राइंग ए chord. Let's say a chord. Let it be a chord A B. Okay, let it be a chord AP. Now if I draw a perpendicular line which passes through the center of circle and touches the chord perpendicularly at and which intersect at P. What I mean to say that theorem is क्या है, पहले theorem क्या समझते हैं. पहले यहाँ पे chord है, मान लीजिए chord A B है and ये line है. So let's say it's a line which passes through the center and intersects at point P to the chord AB and perpendicular to the chord AB. मतलब चलो ये लाइन मान लो बी सी पी है. ओके, लाइन बी पॉइंट सी पी, ये लाइन सी पी है जो कॉर्ड ए पी को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता है और वो सेंटर से पास होता है. देन इट विल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड इक्वली. मतलब थ्योरम क्या बोल रहा है, लाइन पासिंग फ्रॉम सेंटर of circle perpendicular with respect to chord, then it will divide the chord equally or bisect chords equally. मतलब एक लाइन अगर जो सेंटर से पास हो रहा है, अगर वो कॉर्ड को अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा है, इंटरसेक्ट होकर परपेंडिकुलर है उसके रेस्पेक्ट में, तो फिर वो कॉर्ड को इक्वली डिवाइड करता है. तो मतलब इधर क्या हुआ, ए पी इज इक्वल टू बी पी, दोनों मतलब कॉर्ड इक्वली डिवाइड हो गया. और दूसरा ये भी बोल सकते हैं, इफ़ ए लाइन passes from center of circle and divides chord equally, then it's perpendicular with respect to chord. चलो इसका भी मतलब समझ लेते हैं. मान लीजिए सर्कल है, सेंटर ओ, ये सर्कल विद सेंटर ओ. ओके, और ये मान लो यहाँ पे कॉर्ड बना दिया मैंने ए बी, और ये लाइन जो है सेंटर से पास हो रहा है, कोई एक लाइन इंटरसेक्टेड पी, और ये दो कॉर्ड को इक्वली डिवाइड कर रहा है. ओके, देन इसका मतलब ये लाइन जो ओ पी है वो परपेंडिकुलर होगा ए बी के बराबर. वैसे ही इधर क्या बोला था, लाइन यहाँ पे ओ पी परपेंडिकुलर टू ए पी था, इसलिए ए पी इज इक्वल टू बी पी, उसका उल्टा. समझ में आया होगा. लेट्स क्विकली रिवाइज. थ्योरम क्या था, पहला थ्योरम था लाइन पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू कॉर्ड, देन इट विल डिवाइड द कॉर्ड इक्वली. ओके, लाइन पासिंग फ्रॉम सेंटर, ठीक है, सेंटर से टच होकर आ रहा है, फिर स्टार्ट भी हो रहा है, टच ही हो रहा है, ठीक है.
लाइन ओ पी एफ सी पी बोलो चलेगा। लाइन जो सेंटर से पास हो रहा है, द लाइन दैट passes फ्रॉम सेंटर एंड परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू कॉर्ड। कॉर्ड मतलब क्या है? लाइन विच टचेस एनी टू पार्ट्स ऑफ द सर्कमफ्रेंस। ओके, डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, पता है। तो कॉर्ड को अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है तो वो परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है, मतलब कॉर्ड को इक्वली डिवाइड करता है। ये थ्योरम है। दूसरा उसका उल्टा क्या बोल सकते हैं? द लाइन विच इज परपेंडिकुलर which the line which is perpendicular and passes from center of the circle with respect to chord, then it's bisects equally। मतलब परपेंडिकुलर सिंपली याद बोले तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही रहने वाला है। अगर वो लाइन सेंटर से अगर पास हो रहा है और कॉर्ड को परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है कॉर्ड के रेस्पेक्ट में, या फिर बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को, तो फिर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। सिंपली रिमेंबर द वर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। Perpendicular bisector if line passes from center and touches intersect chord। I hope you have understood this। Perpendicular bisector if line passes from center and touches or intersect chord and divide them equally। Now let's practice some questions related to the theorem। First question: chord AB and CD of a circle are parallel to each other। सर्कल के दो chord है जो parallel to each other है and lie on opposite side of center of circle। पहला सेंटेंस। चलो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। मतलब एक सर्कल है, let it be a circle with center O। ओके, क्या बोला? chord AB and CD are parallel to each other and lie on opposite side of circle। ऑपोजिट साइड ऑफ सर्कल मतलब एक कॉर्ड ऊपर रहेगा, एक कॉर्ड नीचे रहेगा। ना वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मतलब जो कॉर्ड सेंटर से सबसे कम दूरी में रहता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड रहता है। बिकॉज सर्कल जब भी हम सेंटर की तरफ डायमीटर के अलॉन्ग जाते हैं तो कॉर्ड का डिस्टेंस बढ़ेगा ना, और जब सेंटर से दूर जाएंगे तो कॉर्ड का डिस्टेंस कम होते रहेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू मस्ट रिमेंबर इट। ओके, अभी दोनों कॉर्ड का लेंथ का ए बी का कॉर्ड 36 है, सी डी का 38। अभी इस ए बी सी डी किसको बनाए? देखो दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है? ये नीचे वाला है। कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि डायमीटर मतलब सेंटर से एकदम सामने है। सेंटर में क्या आता है? डायमीटर। डायमीटर से जैसे अर्थ का इक्वेटर है, इक्वेटर से नीचे जाते रहेंगे तो फिर डिस्टेंस दोनों पार्ट का कम होगा ना, ऑब्वियसली। तो इसका डिस्टेंस क्या हुआ? नीचे का हुआ 48 होगा। क्यों? बिकॉज इट्स वेरी नियर टू सेंटर। ऊपर का 36 बिकॉज इट्स फार अवे फ्रॉम सेंटर, 36 सेंटीमीटर। पहले वाले को क्या है? ए बी है, नीचे वाला सी डी। ओके, इतना तो समझ में आया होगा। इफ़ ए बी 36 एंड सी डी 48 हो गया एंड डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इज़ 42। ओके, मतलब देखो, हाँ क्वेश्चन में भी एक और चीज़ बोला है, बोथ लाइन्स आर पैरेलल। तो मतलब ए बी और सी डी पैरेलल टू ईच अदर है। दिख नहीं रहा है डायग्राम बनाते वक्त, लेकिन आज्यूम कर लो, मतलब समझ लो कि पैरेलल ये दो लाइन्स, मतलब एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 42 सेंटीमीटर। दो लाइन पैरेलल से एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 42 सेंटीमीटर। ओके, तो वैसे इधर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 42 सेंटीमीटर।
अभी आप सोचोगे कि ये लाइन सेंटर से ही पास क्यों होगा, ऑब्वियसली देखो दो लाइंस पैरेलल बोले ना, तो पैरेलल है तो दोनों का बीच का डिस्टेंस जो हम लाइन बनाएंगे दोनों के बीच का, अगर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे वो ऑलवेज परपेंडिकुलर ही रहेगा दोनों के बीच में, ये फैक्ट है, बिकॉज दो लाइन पैरेलल है और परपेंडिकुलर भी रहेगा, तो फिर सेंटर से बनाओ कहीं भी बनाओ दो लाइन का लेंथ फिक्स ही रहेगा और परपेंडिकुलर रहेगा, तो फिर हमें थ्योरम यूज़ करना है, तो परपेंडिकुलर भी बना लिया। और आपको थ्योरम याद है, द लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू कॉर्ड, देन इट मीन्स इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड इक्वली, यानी कॉर्ड को डिवाइड कर लेगा। लेट्स द इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी एम एंड एन। और थ्योरम क्या था, थ्योरम line passing from center perpendicular with respect to chord, then it will bisect the chord equally। bisect में तो इक्वली डिवाइड होता ही हो ही गया, लेकिन मैं फिर भी इक्वली लिख देता हूँ हमेशा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पैरेलल लाइन से तो बीच का डिस्टेंस तो फिक्स रहेगा और लाइन परपेंडिकुलर रहता है हमेशा, तो हमने सेंटर से पास किया क्योंकि हमें थ्योरम यूज़ करना है। तो अभी हमको ए बी और सी डी का लेंथ पता था, अभी इक्वली डिवाइड हुआ, तो फिर इसलिए हमें ए एन और एन डी का पता चल गया और सी एम और एम डी का लेंथ पता चल गया। देयरफॉर ए एन इज इक्वल टू ए एन बी इज इक्वल टू कितना हुआ, 36 का था 18 सेंटीमीटर, एंड सी एम इज इक्वल टू एम डी इज इक्वल टू कितना हुआ, 24 सेंटीमीटर। ओके, अभी हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, कैसे निकालेंगे रेडियस ऑफ सर्कल। अभी सेंटर है, सेंटर से अगर मैं लाइन ए को अगर ज्वाइन करता हूँ तो ये क्या है, इट्स रेडियस। रेडियस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल एंड सर्कम्फरेंस, ठीक है, सेंटर से और रेडियस बन गया। अब इसको जूम करके देखते हैं, जूम। ये सेंटर ओ था, ये ए है, ये रेडियस है, ये एन है, एन कितना, ए एन कितना हुआ 18, और ये ओ एन कितना है नहीं पता, लेकिन हमें एम एन पता है, एम एन कितना दिया था, यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको चलो ओ एन को हमने एक्स मान लिया, ठीक है, और एम ओ कितना हुआ 42 माइनस एक्स, क्यों, एम एन क्या है, एम एन ओ प्लस ओ एम, ठीक है। अगर मैंने एन ओ को एक्स माना, ये अगर 42 है तो ओ एम क्या हुआ 42 माइनस एक्स हुआ। ओके, ओ है ओ, इसको एक्स माना, हमें रेडियस पता लगाना, ये 18 है और ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर ये साइड, तो ये साइड परपेंडिकुलर होगा ना, एंगल इन स्ट्रेट लाइन कितना 180 डिग्री, ये 90, तो ये भी कितना हुआ 90। ओके, अभी क्या यूज़ कर सकते हैं, हमें पता क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, विच इज़ इक्वेशन नंबर 1। हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब नीचे का देखो ध्यान से, अभी ओ को मैंने अगर डी से ज्वाइन किया तो ये क्या बन गया, एक और राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसको जूम करके समझते हैं, जूम। ये क्या है, रेडियस ओ डी, ये ओ है ओ, और ये डी है रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कम्फरेंस। ओके, और ओ एम कितना था, एक ऊपर का एक्स है, टोटल 42 है, तो 42 माइनस एक्स हुआ,
ये तो परपेंडिकुलर है। ओके, और ये एम था ना, एम डी कितना था, सी एम इजिकल एम डी 24 सेंटीमीटर, 24। अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वापस पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 42 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर। इट्स इक्वेशन नंबर 2। Now we're expanding the equation to r square is equal to 42 का square is 1764 plus x square 42 to the 84x plus 24 का square होता है 576. Okay, now r square is equal to 18 square plus x square. Okay, from equation 1, substituting equation 1, x square is equal to 1764 plus x square minus 84x plus 576. x square gets cancelled. हमें 84 x को लेफ्ट साइड में लिखेंगे। 84x इज इक्वल टू 1764 प्लस 576 माइनस 18 स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 माइनस 324 प्लस 576 प्लस 1764 is equal to 2016. 84x is equal to 2016. X is equal to 2016 by 84. 2016 divided by 84 कितना आएगा 4 टू साइड 4 वन ज़ा 4 5 20 4 4 60 नहीं 504 504 डिवाइड बाई 21 7 3 सा 21 7 ज़ा 41 7 ज़ा 14 3 2 ज़ा 6 1 24। तो x का वैल्यू आया 24 सेंटीमीटर। और इधर x क्या था, x का वैल्यू में 20 सेंटीमीटर मिला है। लेकिन फट व्हाट क्वेश्चन इज आस्क्ड, क्वेश्चन आस्क्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, और ये फ्रॉम इक्वेशन 1 अगेन, फ्रॉम इक्वेशन 1 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना 24 स्क्वायर, देन आर इज इक्वल टू 24 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 900 आ रहा है। तो फिर आर कितना हुआ 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन ही यूनिट सेंटीमीटर, तो आंसर भी सेंटीमीटर में। ओके, एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, कॉमन इसकी बात है। ओके, let's see the next question. The radius of circle is 17 centimeter and the length of perpendicular drawn from its center to the chord is 8 centimeter. पहले एक सर्कल बना लेते हैं। Let it be a circle with center O. एक रेडियस ऑफ सर्कल कितना है 17 सेंटीमीटर, मतलब सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस है 17 सेंटीमीटर। ओके, देखने रहा है अच्छे से, बाहर लिख देते हैं। ओके, एंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए सेंटर टू द कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर। मतलब कोई तो कॉर्ड है, जिसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर,
परपेंडिकुलर विथ रेस्पेक्ट टू कॉर्ड, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर विथ रेस्पेक्ट टू कॉर्ड, सॉरी कॉर्ड का लेंथ नहीं दिया, कॉर्ड का लेंथ इज एक्स, मतलब अननोन। लेट कॉर्ड लेंथ बी एक्स सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या बोला, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए सेंटर टू कॉर्ड। अच्छा, सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अभी मुझे क्या करते, लेंथ ऑफ कॉर्ड यानी एक्स फाइंड करना है। एक्स लाइन ए बी का लेंथ, दैट इज बी लाइन ए बी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आया? अभी हमें क्या बताए, थ्योरम बताए, लाइन पासिंग फ्रॉम सेंटर perpendicular with respect to chord bisects chord equally। तो मतलब जब ये इंटरसेक्ट होगा मान लो एट पॉइंट पी, देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू बी पी। ओके, इतना मान लेते हैं। अभी इफ़ आई जॉइन लाइन ओ ए इट्स रेडियस, अभी जूम करके समझते हैं, जूम। लेट इट बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये ए पी ओ, ये रेडियस है और ये मान लो एक्स है ना टोटल, तो फिर ये कितना हुआ x/2 और ये कितना है 8 एंड रेडियस कितना है 17 सेंटीमीटर। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, हाइट ये ओ है तो पी स्क्वायर, आर स्क्वायर इज 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर इज x/2 का होल स्क्वायर प्लस ओ पी इज 8 स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289 होगा, हाँ 289 ही है, 289 एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 8 इंटू 8 64, 289 माइनस 64, 289 माइनस 64 है 225, 225 इंटू 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है ना, हाँ 15 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2 क्या है एक्स इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना था, एक्स हो गया। नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग फिगर, मतलब कि डायग्राम गिवन है, एडी इज स्ट्रेट लाइन, ओके एडी एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे है ओ पी परपेंडिकुलर टू ए डी, ओके ओ ई सेंटर ऑफ बोथ सर्कल्स, मतलब एक है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, 2 और मोर सर्कल विद सेम सेंटर तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है। इफ़ ओ ए इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर, मतलब इसका मतलब बड़े बड़े सर्कल का रेडियस 34 सेंटीमीटर गिवन है, एंड ओ बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, अंदर वाले सर्कल का रेडियस 20 सेंटीमीटर, एंड ओ पी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, अब मतलब हमें ये लेंथ निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ओके। मतलब बड़े बड़े सर्कल यानी उसका रेडियस हम बड़ा कैपिटल आर समझते हैं, उसका रेडियस 34 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ बिग सर्कल, और रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल इज 20 सेंटीमीटर, ओके। और रेडियस का डिस्टेंस बिटवीन सेंटर सर्कमफ्रेंस पता है, ओ पी यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू दी कॉर्ड कितना 16, तो ओ पी कितना दिया है गिवन 16, ओके। अभी क्या दिख रहा है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, उसमें 2 ट्रायंगल है, हमें उसकी मदद से यूज़ करके हमें ए पी फाइंड करना है। तो जूम करते हैं, जूम। एक बार ना अगर डायग्राम समझ में आ गया ना, कैलकुलेशन इजी हो जाता है।
देखो हम ये छोटे ये टुकड़े ट्रायंगल के पार्ट को ले रहे हैं। ओ पी परपेंडिकुलर है, ए बी, ये क्या कैपिटल आर, ये स्मॉल आर है। हमें ए बी निकालना है। लेट ए बी इजिकल टू एक्स। ओके, लेट ए बी इजिकल टू एक्स सेंटीमीटर, तो इसको एक्स मान लिया, ठीक है। और हमको ओ पी पता है कितना, 16। अभी आर पता है, 16 पता है, हम ए पी निकाल सकते हैं। यस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओ ए पी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। दिख तो रहा है ना? एक मिनट है। Now after solving it, R is 34 square, substitute करके, OP is 16 square plus AP we don't know। अब शिफ्ट करेंगे तो 34 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर इज AP स्क्वायर। ओके, और हम सॉल्व करेंगे तो पता चलता है इसका वैल्यू कितना आएगा। AP स्क्वायर इज इक्वल टू 900, तो AP कितना हुआ, 30 सेंटीमीटर। हमें AP का वैल्यू मिल गया। AP का वैल्यू हमें मिला 30। हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए था। अभी एक्स कैसे निकालेंगे। अभी ये बड़ा ट्रायंगल तो देख लिया, अभी छोटा ट्रायंगल देखो। अभी छोटा ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला। ट्रायंगल ओ बी पी, इन ट्रायंगल ओ बी पी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। छोटा आर कितना है, 20, तो 20 स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। 20 का स्क्वायर होता है 400, सब्स्टिट्यूट करेंगे राइट साइड में। 20 का स्क्वायर 400 और 16 स्क्वायर करेंगे तो पी पी स्क्वायर इज इक्वल टू आता है 144। 144 कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। पी पी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, ए बी। पहले ए पी पता है ना, ए पी क्या होता है, ए बी प्लस बी पी। ये पार्ट और ये पार्ट करेंगे तो टोटल तभी बनेगा ना। ए पी 30 है, ए पी 30 है, बी पी पता है, तो ए बी कितना होगा, 30 माइनस 12, तो हो गया 10 माइनस 2 8, 2 माइनस 18 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में थ्योरम यूज़ करना ही नहीं था वैसे तो, ऐसा सोचोगे, लेकिन एक्चुअली थ्योरम यूज़ किया गया है, एक जो क्वेश्चन में गिवन है। अभी लाइन अगर परपेंडिकुलर नहीं दिया रहता ना, हम पाइथागोरस में लगा भी नहीं सकते थे। एक्चुअली लगा, ये पहले ही अगर परपेंडिकुलर बोल दिया है, इसलिए हमें थ्योरम क्लिक नहीं हुआ। डायरेक्ट हम पाइथागोरस में लगा के सॉल्व किए। ओके।
Now let's see the last question for today. A chord CD of a circle with center O, okay, is bisected at P पर diameter AB. पहले क्वेश्चन समझेंगे. एक सर्कल मान लेते हैं हम. Assume it to be a circle with its center O, okay, is bisected at P by diameter AB. The chord CD, कोई भी chord का, जैसे भी मैं नीचे chord बना लेता हूँ. CD bisected at P by diameter AB. Diameter मतलब 2 times of radius, okay. P इधर bisect मतलब divide equally हुआ है. And what's that theorem say? If a line passing from say circle, the center of circle, a line passing from center bisects the chord, otherwise divide the chord equally, then it's perpendicular with respect to chord. Okay, theorem use किया है पे हमने. What theorem says? Line passing from circle divides chord equally or bisect chord, then it's perpendicular with respect to chord. जो हमने बोल दिया. और डायमीटर का नाम क्या था? ए बी. ओ ए इज इक्वल टू ओ बी. अच्छा, वो तो रेडियस है, रेडियस हो गया, सेंटर से सर्कमफ्रेंस. ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. ओके, नहीं तो मैं ऐसे भी बना के बता सकता हूँ. रेडियस 15 सेंटीमीटर, ठीक है. एंड ओ पी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. हाँ, ये 9 सेंटीमीटर है. ओके, फाइंड क्या करना है? सी डी. पहले सी डी फाइंड करना है, फिर ई डी और सी बी. सी डी फाइंड करना है. कैसे करेंगे? मैं सोच रहा हूँ पहले लाइन ज्वाइन कर दूँ राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए. पाइथागोरस थ्योरम से इजीली सॉल्व हो जाएगा. ये 15 है, ये 9 है, पी डी निकल जाएगा. पी डी इज इक्वल टू सी पी अकॉर्डिंग टू थ्योरम. फ्रॉम थ्योरम पी डी इज इक्वल टू सी पी हो गया ना. तो नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओ पी डी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज ओ डी स्क्वायर कितना हो? 15 स्क्वायर इज इक्वल टू पी डी स्क्वायर. पी डी यानी बी एस का स्क्वायर प्लस हाइट ओ पी स्क्वायर. हाइट इज ओ पी स्क्वायर. 15 स्क्वायर इज इक्वल टू पी डी स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर. 15 का स्क्वायर है 225, 9 का स्क्वायर 81. दोनों को सेपरेट करेंगे तो 144 आता है. पी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 144. देयरफॉर पी डी कितना हुआ? 12 सेंटीमीटर. एंड फ्रॉम थ्योरम पी डी इज इक्वल टू सी पी. ओके, देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी डी. दोनों इक्वल है तो फिर ऐड कर दो दोनों को. पी डी प्लस सी पी तो 2 टाइम्स ऑफ पी डी तो हुआ. तो 24 सेंटीमीटर पहला आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व. अब सेकंड है ए डी. ए डी और डी को ज्वाइन करना पड़ेगा. एंड डी, ओके. अभी बड़ा ट्रायंगल, रेडियस तो 15 है. ओ ए कितना है? 15. ये 9.
पी डी पता चल गया तो ए डी निकाल सकते हैं अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जूम करके समझो, जूम करके इमेज मतलब डायग्राम ध्यान से देखोगे ना समझ जाओगे सब क्या है। ये सब्जेक्ट ये चैप्टर में ना जब भी कोई कैलकुलेट करने बोलेंगे ना पाइथागोरस थ्योरम कहीं ना कहीं यूज़ होगा। जस्ट इमेज को ऑब्जर्व करके कहाँ पे थ्योरम लगाना है वो देखने का। थ्योरम एक बार सही से लग गया तो उसको यूज़ करके यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इजीली। 15+9 कितना होता है? 24। तो हाइट होगा 24, पी डी है 12, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए पी डी। तो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 24 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इट्स नियरली टू 720 ए पी स्क्वायर सॉरी ए डी हाइपोटेन्यूज इज ए डी। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 720 नॉट इक्वल टू नहीं है। तो ए डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 720 कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 26.83 सेंटीमीटर। Second part is also solved. Now third, find the length of CB. अभी लेंथ ऑफ CB निकालना है तो CB को पहले ज्वाइन तो करो। अभी वैल्यूज़ पता है कि नहीं सोचोगे। PD पता है 12, ये भी तो इक्वल है PC उसी पर थ्योरम के हिसाब से। तो ये भी कितना हुआ 12। चलो एक तो पता चल गया। अभी हमें क्या पता है OB कितना था 15, OP कितना है 9 गिवन है। तो 15 में से 9 गया तो कितना हुआ 6। तो BP कितना हुआ 6, ये भी पता चल गया। अभी ये परपेंडिकुलर है एंगल ऑफ ए स्ट्रेट लाइन के हिसाब से, ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिर ये भी एक स्ट्रेट लाइन है उसमें से ये 90 डिग्री, तो ये भी कितना आएगा टोटल एंगल 180। तो फिर ये भी कितना हुआ 90। तो फिर अब ये ट्रायंगल PCB हो गया। इसको वापस जूम करके समझेंगे। वैसे ऑलमोस्ट समझ ही गए हो आप लोग, फिर भी ये एक परपेंडिकुलर मान लीजिए, ये PA, ये BA, ये CA 12, 6। हमें क्या निकलना है CB या BC बोल। लेट इट बी X। अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PCB। तो यहाँ पे वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 180 निकालना पड़ेगा, जो उसका आंसर नियरली इक्वल टू 13.41 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल। थर्ड वाला भी ऑल्सो सॉल्व। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक जो आज ये लेक्चर में कवर हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर पे प्रूविंग क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। कैलकुलेशन में ज़्यादा हार्ड नहीं है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछ रहा है ना तो प्रूविंग में पूछेंगे कि आप कैसे प्रूव कर पाते हो। उसके बाद हम दूसरे थ्योरम पे ध्यान देंगे। उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।